हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी वेपम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, है ना। जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, यह पार्ट 1 है। हम इसी तरीके से आगे जाके टॉपिक वाइज हर चैप्टर को इसमें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, जो हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर जो 1976 में डेवलप हुआ था वह कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976। इसका ऑप्शन है आपका एक्रोन एटम, दूसरा है आपका क्रे वन, तीसरा है आपका पीसीडब्ल्यू और चौथा है आपका पीईटी। तो इसका सही आंसर है गाइस क्रे वन। क्रे वन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जो क्रे रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया था। जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? क्रे रिसर्च के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं ना, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हु इज वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, की दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। आपका ऑप्शन है एलन टर्निंग, दूसरा है एडा लवलेस, तीसरा है टिम बर्नर्स-ली, चौथा है स्टीव वॉजनिक। बताइए। तो इसका सही आंसर है गाइस आपका एडा लवलेस। एडा लवलेस ने ही पहला कंप्यूटर मशीन एल्गोरिदम बनाया था। मशीन एल्गोरिदम बनाया था। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है ना। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है आपका परम 8000, विक्रम 100, ईकेए या फिर अनुपम। तो इसका सही आंसर है गाइस परम 8000। जो किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था सी डेक के द्वारा। सी डेक के द्वारा बनाया गया था। और सी डेक का फुल फॉर्म क्या है? सी डेक का फुल फॉर्म है फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये कहाँ पे है सी डेक? तो सी डेक है पुणे में। ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेसर विच डू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसेस नोन एज, उसको किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू, एएलयू, माइक्रो प्रोसेसर या फिर रैम। तो इसे जाना जाता है गाइस एएलयू के नाम से। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट एंड रहेगा ऑप्शन में तो एंड में लगाइएगा, ठीक। अगर एंड नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मत लगाइएगा, तो फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में लगाइएगा, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एंशिएंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एशियन टाइम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था? कैलकुलेटर, एबेकस, टेबल या फिर ग्राफिंग। तो इसका सही उत्तर है गाइस एबेकस। एबेकस को पुराने जमाने में यूज किया जाता था कैलकुलेशन के लिए। आप देखे होंगे जब अपन छोटे थे तब एक तो खिलौना आता था ऐसा करके, एक बोर्ड रहता था, उसमें ऐसे 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 कुछ लकड़ियां लगे रहती थी, मतलब लाइन लगे रहती थी, है ना। और उसमें ऐसे बीट्स रहते थे जिसको ऊपर नीचे करके आप काउंट कर सकते थे। ये आज भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, लकड़ी का रहता है। आजकल तो प्लास्टिक का भी आने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी को एबेकस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए क्या यूज होता है? तो ये क्वेश्चन गाइज आपको अब रट गया होगा क्योंकि ये लगभग हर पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आज भी आता है। इसका पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है पॉलीविनियर, तीसरा है सिलिकॉन या फिर बेकलाइट। तो इसका सही उत्तर है गाइस सिलिकॉन। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसके बने होते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। कंप्यूटर किसके द्वारा वर्क नहीं कर सकता? स्कैनर, इंटरनेट, माउस या फिर सीपीयू। तो ये आपको पता है गाइस सीपीयू के बिना वर्क नहीं कर सकता। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अच्छा गाइस, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, इसीलिए इतना पतला पतला लिखा रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अगर आपको एकदम नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ऐसे दिख जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज डेवलप्ड इन पुणे, वह कौन सी सीरीज है जो इंडिया की पहली सुपर कंप्यूटर सीरीज है जो डेवलप की गई थी पुणे में। पहला है साइंस, दूसरा है परम, तीसरा है धनुष, चौथा है डी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि परम, परम नाम से सुपर कंप्यूटर बन रहा है ना, और कौन बना रहा है, सी डैक। सी डैक कहाँ है, पुणे में, पुणे में बनाया है ना। और इसका पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो हमने पिछले में देखा था क्वेश्चन में, परम 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस की, डेटा ट्रांसमिटिंग डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट, डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड को जनरली किस यूनिट में मेजर किया जाता है। इसी को अपन कहते हैं डेटा ट्रांसफर स्पीड भी कह सकते हैं, डेटा ट्रांसफर स्पीड भी कह सकते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए बिट्स पर सेकेंड, बी नैनो सेकेंड, थ्री मेगाहर्ट्ज, डी किलोहर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस बिट्स पर सेकेंड, तभी अपन एमबीपीएस कहते हैं ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर नोन एज नर्वस सेंटर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के नर्वस सेंटर के रूप में किस पार्ट को कहा जाता है। पहला है आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका हार्डवेयर, तीसरा है आपका कंट्रोल यूनिट, और चौथा है प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एमआईपीएस, एमआईपीएस का मतलब क्या होता है कंप्यूटर डिक्शनरी में। आपका ऑप्शन क्या है, मार्जिनल मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, या फिर मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो इसका सही आंसर है गाइस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। आपका वन एम आई पी एस में कितने, वन एम आई पी एस में कितने इंस्ट्रक्शन रहते हैं, तो 1 मिलियन रहते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जाता है, हाँ है ना, 1 मिलियन। इससे हम एम आई पी एस को हम किस में यूज करते हैं, तो एम आई पी एस से हम एक प्रकार से मान लीजिए मेथड है कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड जानने का, की स्पीड कैलकुलेट करने का। इससे हम इससे हम निकालते हैं कि लगभग हमारा कंप्यूटर कितना तेज है ना एमआईपीएस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, की पहला एप्पल कंप्यूटर कौन सा है, एप्पल 1, एप्पल 2, मैकिनटॉश, या फिर एप्पल लीसा। तो पहला एप्पल कंप्यूटर है एप्पल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बायोस, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल, या फिर चौथा है हमारा बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो इसका सही आंसर है गाइस बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या रहता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जब हमारा बंद रहता है, बंद के बाद जब हम इसको चालू करते हैं तो कई कंपोनेंट रहते हैं, उन सभी कंपोनेंट तक डेटा को ट्रांसफर करना, एनर्जी को ट्रांसफर करना ही बायोस कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल डिस्क फॉर कोल्ड बूटिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सा डिस्क काम में आता है, ए सेटअप डिस्क, सिस्टम डिस्क, या फिर आपका डायग्नोस्टिक डिस्क, या फिर प्रोग्राम डिस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैकेनिकल लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड, कंप्यूटर की किस जनरेशन में मैकेनिकल लैंग्वेज यूज हुई है। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फिर फोर्थ जनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि फर्स्ट जनरेशन में मैकेनिकल लैंग्वेज यूज हुई थी। आपका फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक कंप्यूटर को माना गया है, तो 1946 से
1959 के बीच जो कंप्यूटर बने थे उनको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर माना गया है। इसका मेन कंपोनेंट था गाइस वैक्यूम ट्यूब, और ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट था, है ना। और ये वैक्यूम ट्यूब को किस प्रकार से यूज किया जाता था, इसको जनरली यूज किया जाता था एज ए मेमोरी या फिर आपका सीपीयू के सर्किट के रूप में, है ना, सीपीयू के सर्किटिंग के लिए, सीपीयू के सर्किटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट इज द वर्क ऑफ बायोस। बायोस जो भी हमने पिछली बार पढ़ा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे देखिए देखा था ना अपन ने, फुल फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे इसका वर्क पूछा है, तो पहला ऑप्शन क्या है गाइस, पहला ऑप्शन है आपका टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट, दूसरा टू अपडेट द सिस्टम, टू इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, टू प्रोटेक्ट क्रैशिंग ऑफ सिस्टम। तो इसका है गाइस सही आंसर ए, टू स्टार्टिंग सिस्टम हार्डवेयर पार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है। तो वीएलएसआई का फुल फॉर्म है गाइस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देख लेते हैं किस में है, पहला ही ऑप्शन में है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही हमारा सही आंसर है। इसे 1970 से स्टार्ट किया गया था, वीएलएसआई को 1970 से स्टार्ट किया गया था। इसका यूज होता है आपका क्या बनाने में यूज होता है, आईसी होता है जो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में इसका यूज होता है। और माइक्रो प्रोसेसर है जो वो वीएलएसआई ही है, माइक्रो प्रोसेसर एक वीएलएसआई है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है, क्या है पहला हमारा ऑप्शन, फॉर चेंजिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, दूसरा है फॉर चेंजिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, यूज ऑफ एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ए फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका सही आंसर है गाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना ही डिजिटलाइजेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंप्यूटर फॉलो ए सिंपल प्रिंसिपल GIGO। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गाइस गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब होता है कि आप जैसा डेटा आप कंप्यूटर को दोगे, इनपुट करोगे, वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप गलत डेटा दोगे तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एनी पर्सन नोन एज कंप्यूटर लिटरेट इफ ही इज कैपेबल ओनली। ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर लिटरेट मतलब कंप्यूटर का जानकार माना जाएगा जो समझता होगा करने के लिए टू रन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, टू मेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, टू राइट प्रोग्राम्स, टू हैक कंप्यूटर। तो गाइस टू रन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर के, अगर कोई व्यक्ति उनको चला पा रहा है तो उसको कंप्यूटर लिटरेट माना जाएगा। ये गाइस आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा, डेली कंप्यूटर की एक वीडियो अपलोड होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।